नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए टेक्नीशियन थर्ड के नाम से भर्ती आई है और आज की इस वीडियो में हम आपको उसका ऑफिशियल सिलेबस बताने वाले हैं। अगर आपने इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया है या करने वाले हो, अभी तो फ्रेश एप्लीकेशन स्टार्ट हुए भी नहीं, फरवरी 2025 में फॉर्म भरवा लिए थे और अभी अगस्त में आपको दोबारा मौका मिल रहा है। तो ध्यान से इन पॉइंट को और इन सिलेबस को देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस वो कड़ी होती है जिससे आपको आगे की रणनीति तय करनी होती है। शुरुआत यहीं से होती है और मैं हमेशा बोलता आया हूं कि किसी वैकेंसी का अगर आपको ब्लूप्रिंट पता हो, ओवरव्यू पता हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी आपको ये पता हो कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सिलेबस में से कितने टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, समय कितना मिलेगा, तो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि आधा एग्ज़ाम दे चुके हैं या पास कर चुके हैं, आधी आपको तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं, एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, उनको ये तक पता नहीं होता कितने क्वेश्चन आएँगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, समय कितना मिलेगा, पेपर देने बैठ गए, पता ही नहीं था, लास्ट में बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि मेरे तो 20 क्वेश्चन रह गए थे। तो समय का भी ध्यान रखना होता है। तो थोड़ा सिनेरियो भी बताएँगे और वो तो डिटेल आपके पास पहले से है, लेकिन हम आपको बताएँगे ऑफिशियल पूरा सिलेबस। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दोबारा सुन लो, है ना? सिलेबस फॉर अपॉइंटमेंट फॉर आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी और एनएसई क्वालिफिकेशन होल्डर्स अंडर ग्रुप सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इन आरवीयूएन। ठीक है? सारी बातें शेयर करूँगा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले तो बच्चों के सवाल आएँगे कि है कब का? भाई सबसे पहली भर्ती एग्ज़ाम जब हुआ था तब का है ये, वर्ष 2012 वाला है। सीधी बात बता रहा हूँ, कोई वो नहीं है। ठीक है? ऑफ़िशियल है, बिल्कुल ऑफ़िशियल है, 101% ऑफ़िशियल है। बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के क्वेश्चन कितने-कितने आते हैं। देखो, उस समय तो एक ही एग्ज़ाम हुआ था और आपकी ट्रेड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आए थे। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन था, यानी 200 नंबर का पेपर था और कुछ भी फिक्स नहीं था, किसका कितना भी आ सकता है। उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा आई थी, कंप्यूटर कम आया था। लेकिन इस बार वक़्त बदल चुका है ना, 13 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो अब हो सकता है कि दोनों के 50-50 आने के चांसेस हो। लेकिन कुछ सिलेबस कॉमन है, इसलिए उनको आप किस साइड काउंट करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई क्लियरली मेंशन नहीं किया है, किसके कितने क्वेश्चन आएँगे। सो किसी के भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो सिलेबस ज़्यादा दे दिया या ये सिलेबस कम दे दिया। अब मैं बताऊँ बेनिफिट करने की बात, तो यहाँ मुझे लगता है कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थोड़े से बेनिफिट वाले रहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर की होती हैं, लेकिन कंप्यूटर वालों के बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स वाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल होता है। जैसे यहाँ पर डीसी मोटर जनरेटर के सवाल आते हैं, मैग्नेट के सवाल आते हैं। कंप्यूटर वाले को डीसी मोटर जनरेटर कभी नहीं पढ़नी पड़ती, इसलिए थोड़ा-सा ये फ़ायदे वाला रहता है। लेकिन अब आपको दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। कंटेंट कैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उस पर भी बात करूँगा। यानी मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। अभी हमारा प्री एग्ज़ाम होगा और उसमें टेक्निकल के 50 क्वेश्चन आएँगे। तो पहली संभावना तो ये है कि दोनों के 25-25 क्वेश्चन आ जाए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन दूसरा ये भी है, इसके कितने भी आ सकते हैं, तो फिर ज़्यादा रेशो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये मानकर चलना। यानी सेल बैटरी के भी कुछ सवाल आ जाएँगे, डायोड, ट्रांजिस्टर, तो डायोड, ट्रांजिस्टर कोपा वालों के लिए भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है। मैं बता देता हूँ। तो किसी के कितने भी हो सकते हैं, टेंशन फ्री रहो। फिर आ जाते हैं मेंस में, तो मेंस में ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 100, तो अब 100 में से बेटर ऑप्शन तो यही है कि दोनों के आ जाएँ 50-50। लेकिन सरकार यहाँ भी किसी के भी कितने भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि इनके 70 आ जाए और इनके 30 ही आए। यानी कुल मिलाकर के सॉरी, कितना भी हो सकता है किसी का भी। अब आ जाओ हम एक-एक जो है वो पॉइंट्स पर चर्चा कर लें। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत जो हो रही है ना, वो देखो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जैसे हो रही है। सेफ्टी प्रिकॉशन,
सेम वही इलेक्ट्रिशियन से जैसे सुरक्षा रखवाई जाती है। एलिमेंट्री फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार जिसे अपन बोलते हैं। तो प्राथमिक उपचार का जो सवाल आएगा वो भी पूछा जा सकता है। अर्थिंग और उसके प्रकार, अब ये देखो इलेक्ट्रिशियन का टॉपिक है अर्थिंग। कंप्यूटर में शायद अर्थिंग का इतना बड़ा रोल नहीं है मुझे लगता है। इट्स इंपॉर्टेंस यानी अर्थिंग के फायदे क्या है, महत्व क्या है। आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिकेशंस यानी उसकी पहचान क्या है, उसके विनिर्देश क्या क्या है। प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग और वो होता है पूरा। यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ हैंड टूल यानी हैंड टूल के उपयोग क्या है और उनकी अनुरक्षण कैसे करते हैं, लाइक प्लायर, पेचकस, स्क्रू ड्राइव। स्क्रू ड्राइवर तो पेचकस ही हो गया। मेरे भी तो हिंदी और इंग्लिश वाला बड़ा लफड़ा है। मतलब ये प्लायर, पेचकस, इन चीजों की हैंडलिंग वगैरह कैसे करेंगे। उसके बाद में देखो मैटर, मौलिक, एटम, बोहर की थ्योरी। बोहर मॉडल पढ़ा है परमाणु संरचना के बारे में। बोहर ने क्या कहा था, क्वांटम वाला, कि वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाता है तो एक्साइटेड कहलाता है। एक्साइटेड परमाणु ज्यादा देर टिक नहीं पाता है ना। ये मैंने सारा करवाया हुआ है आपको। एक में अगर मैं बात करूं तो दिया हुआ है मैंने कंटेंट पूरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिक बोलते हैं, आवेश और उसके बारे में। और कुलाम का नियम, तो कुलाम ने भी तो आवेश के बारे में नियम दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, रेजिस्टेंस, ओम का नियम, ये सारा इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर विद स्पेसिफिकेशन एंड यूज, प्रतिरोधकों के प्रकार, कार्बन प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक, है ना, वो जितने भी है, एनटीसी, पीटीसी, वो सारे आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर की संरचना, कलर कोड मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसमें से एक सवाल आएगा, क्योंकि कलर कोड रजिस्टर आपका कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में सेम रहता है। किरचॉफ के नियम और उनके एप्लीकेशन, केसीएल, केवीएल दोनों पढ़ने पड़ेंगे। किरचॉफ का करंट नियम और वोल्टेज नियम, ये तो इलेक्ट्रिशियन है, ये कंटेंट हमारे पास है। अगर आप ऐप में हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको इस टॉपिक पर बहुत सारे कंटेंट दे सकते हैं। देखो 100% तो नहीं है इसमें, कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं है, जैसे कंप्यूटर में लैंग्वेज वाला है ट्रिपल सी और वो, लेकिन फिर भी ये वाला चैप्टर हम अच्छे से दे सकते हैं आपको। मल्टीमीटर का मिल जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो भाई, मैग्नेट पूरा, तो मैग्नेट आएगा ही आएगा। और मैग्नेट हम आपको कंप्लीट करवाते हैं ऐप में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, यूज, प्रिपरेशन आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट की कुछ परिभाषाएं जो होती है वो क्या है, और कोर के विभिन्न प्रकार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और उनके प्रकार, ये टॉपिक आपका इसमें रहेगा। उसके बाद में देखो भाई, संख्या प्रणाली का टॉपिक आ जाएगा। अब ये मिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर दोनों के लिए। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इनका कन्वर्ज करना एक दूसरे में, और जोड़ घटाव करना, बाइनरी का जोड़ करना, बाइनरी का घटाव करना, और वंस और टूज कंप्लीमेंट देना। बाइनरी का वंस पूरक क्या होता है, दो का पूरक क्या, एक के पूरक में एक जोड़ते ही दो का पूरक निकल जाता है ना। ये मैंने करवाया हुआ है बेच, ये वाला कंटेंट बेच में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद में लॉजिक गेट, ये पूरा करवाया हुआ है। लॉजिक गेट में कोई दिक्कत नहीं है, बुलियन व्यंजक कराया हुआ है, फ्लिप फ्लॉप और काउंटर भी करवा चुका हूँ, मिल जाएगा आपको ऐप में। और उसके बाद में देखो, अब प्योरली कंप्यूटर शुरू हुआ है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर के जनरेशन क्या है, टाइप क्या है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये वाला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा भी कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं थी। कंप्यूटर वाले को केसीएल केवीएल पढ़ने में जोर आता है, कंप्यूटर वाले को मैग्नेट पढ़ने में जोर आता है। खैर मैं एक्स्ट्रा बातें कर ही क्यों रहा हूँ, पॉइंट पर बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहेंगे आप तो सिलेबस बताओ, काम खत्म। तो देखो, फंक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम का फंक्शन क्या है, इनपुट डिवाइसेज कौन सी है, आउटपुट डिवाइसेज कौन सी है। ये वाला टॉपिक मुझे नॉर्मल लगा, आप कर लोगे, कोई समस्या है नहीं इसमें, है ना। और क्या है उसके बाद में, मेमोरी डिवाइसेज, रैम, रोम, प्रोम, ईपी रोम, ये सब याद रह जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कोपा दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडरी मेमोरी, फ्लोपी क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सिलेंडर, ट्रैक, सेक्टर, हाँ, ये सीडी डीवीडी को पढ़ लेना। तो सीडी डीवीडी में सिलेंडर, ट्रैक और सेक्टर आपको अच्छे से समझ में आता है। कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क उनको बोलते हैं, इतना तो याद ही है सबको। उसमें ये चीज़ अच्छे से कवर हो जाएगी, इसको जरूर पढ़ना, सेक्टर और ये वाला टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद में लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज की सीमाएं क्या है, एक्सेस टाइम, एक्सेस मेथड क्या है। तो अपन तो सिक्वेंशियल भी करते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं, है ना। क्रमागत चलना और सीधा ओपन करना, वो भी अपने पास ऑप्शन रहते हैं। ये लो आ ही गया सीडी रोम और डीवीडी, ठीक है। उसके बाद में देखो ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक डीओएस,
क्या बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसकी कमांड बेसिक कौन कौन सी होती है वो आएगा। और बेसिक सेल कमांड ऑफ यूनिक्स, यूनिक्स भी पूछ सकता है भाई आपसे, है ना, जैसे डेट, इक्को, हु, इज, सीपी, ये सारी आ जाएगी, कोई बात नहीं, पढ़ लेना। और क्या है, मल्टी यूजर इन्वायरमेंट और मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये तो आजकल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, मल्टीटास्क सिस्टम है, मोबाइल मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। आप देखो एक साथ कितनी चीजें खोल कर बैठते हैं आप। एंड उसके बाद में देखो भाई, लैंग्वेज वाला तो मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज लाइक HTML, ठीक है। और कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये भी पढ़ने तीनों, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाले हैं तीनों, है ना। और उसके बाद में है क्या कह रहा है ये, फ्लो चार्ट भी पढ़ना है साथ में, फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। और C++, ये दोनों लैंग्वेज पढ़नी है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को मेहनत करनी पड़ेगी, ये प्योरली कंप्यूटर के पार्ट है। ये जितने भी देख रहे हैं आप, MS ऑफिस सबका नॉर्मल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस बार पावर पॉइंट भी जुड़ सकता है, ध्यान दे लेना। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, इसका भी बेसिक सवाल पूछा जा सकता है। और नेटवर्क और कम्युनिकेशन में से भी सवाल आएगा। और सीरीज पैरेलल कम्युनिकेशन भी, लैन वैन मैन पेन, ये जितने भी 7-8 प्रकार के, वो टोपोलॉजी वाला और पढ़ लेना। ये नेटवर्किंग वाला आ जाएगा टोपोलॉजी में, ठीक है, टोपोलॉजी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। टोपोलॉजी वाला आपको इसमें से कवर हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, इसके सवाल तो बनते ही है, ईमेल, TCP, IP, FTP, और कंसेप्ट ऑफ वेब पेजेस एंड साइज। वेब पेज किस भाषा में बनते हैं बता दो आज ही, इसकी कितनी तैयारी है देखे, छोटा सा सवाल अगर पूछ ही ले तो। अब वापस शुरू हो गया इलेक्ट्रिशियन वाला, ये हम आपको फिर ऐप में प्रोवाइड करवा सकते हैं। एनर्जी बैंड, थ्योरी ऑफ क्रिस्टल, फॉरबिडन एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड, वो वाला टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये करवाया हुआ है मैंने प्योरली। इंट्रिंसिक एंड सेमीकंडक्टर दोनों मिल जाएंगे, P टाइप, N टाइप, और वो 3 संयोजकता, 5 संयोजकता, अशुद्धियों वाला, ये हमने करवाया हुआ है भाई। ये कुल मिलाकर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये कंटेंट आपको ऐप में लगभग मिल जाएगा, ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। N टाइप, P टाइप, टेम्परेचर इफेक्ट, ये भी आ जाएगा, ठीक है। पिन टाइप, N टाइप पदार्थ बनता कैसे है, PN जंक्शन कैसे बनेगा, बोरियर पोटेंशियल क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस ऑपरेशन, ये सब है। डायोड, उसकी कार्यप्रणाली पूरी है, ठीक है ना, सिंबल, इसके इक्विवेलेंट सर्किट, स्टैटिक डायनेमिक रेजिस्टेंस, आइडियल डायोड क्या होता है, ये सब करवाए में। एंड विशेष प्रकार के डायोड भी, एक एक क्लास है इन पर, तो एक एक अलग अलग क्लास, जिंदर डायोड, टनल डायोड, वेरेक्टर, शॉर्ट की, LED, ये सब टोटल एक एक क्लास है। इवन इनके अलावा भी 2-3 और करा रखे हैं, नाम नहीं दिया। और उसके बाद में UJT करवा रखा है, अलग क्लास है। FET पर अलग क्लास है, SCR पर अलग क्लास है। और डायक ट्राई की क्लास दे रखी है, IGBT करवा रखा है, ठीक है ना। ये सारे भी आपको हमने ऐप में करवा रखा है। अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा। और उसके बाद में देखो, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर एंड मोटर, ये देखो ये रहा, ये इसने लिखा नहीं है, मैं बता दूं, DC मोटर एंड DC जनरेटर है। यहाँ कोपा वाला बच्चा मार खा जाएगा, ये टॉपिक शायद वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे ऐप में अगर आप आते हैं तो ऐप में आपको मिल जाएगा। और EMF इक्वेशन ऑफ जनरेटर एंड मोटर करवा रखा है। डिफरेंस टाइप ऑफ जनरेटर एंड मोटर, मोटर और जनरेटर के प्रकार, सीरीज, शंट और कंपाउंड की बात कर रहा है। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC मशीन, DC मशीनों की स्पीड कंट्रोल करने की विधियां, ये तो क्लास अभी दी है 2 दिन पहले ही आपको। एंड यूज ऑफ जनरेटर एंड मोटर, तो भाई ये है पूरा टॉपिक सिलेबस आपके लिए। टेक्निकल साइड की बात कर रहा हूं मैं, प्री और मेंस दोनों के लिए कॉमन रहेगा। अगर ऐप में आप आते हैं तो कंप्यूटर को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक साइड वाला जितना भी है, वो सारा आपको कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं और पूरा आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। अब रही बात राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके वही है जो मैं इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बता चुका हूँ। मोस्टली आपको इसमें 3 पार्ट तो पढ़ने ही है, बाकी तो सब कुछ ही है। खैर, पहला है कला और संस्कृति, तो अगर आप राजस्थान से जुड़े हैं तो इस चीज में कोई दिक्कत ही नहीं है, गांव से अपन बिलोंग करते हैं, अपन को सारी चीजें एक एक पता है। उसके बाद में इतिहास यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, आर्ट कल्चर, हिस्ट्री, और उसके बाद में भूगोल, भूगोल को इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। तो ये 3 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, राजस्थान की सामान्य जागरूकता, और करंट अवेयरनेस बोलते हैं उनको, यानी अभी रिसेंट सिनेरियो में राजस्थान में क्या चल रहा है। तो माय डियर,
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, अगर आप कंप्यूटर से हैं, तो ये सारे सिलेबस टॉपिक वाइज कर लीजिए तैयार। पेपर बनेगा इन्हीं में से, क्योंकि ये उत्पादन निगम का ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है। इस बार भी नोडल एजेंसी उत्पादन निगम ही है मेरे दोस्त, इसलिए हो जाओ तैयार। और अगर कंटेंट पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट के साथ, तो आइए ऐप में, हम देंगे आपको कंटेंट जो कि पहले से फ़ोल्डर बना हुआ है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ पर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसा कंटेंट है जो प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई। एक बात और बोलना हूँ, बहुत मेहनत लगती है और एक-एक चीज़ें न जाने कैसे-कैसे निकाल कर के लानी पड़ती है आपके लिए, तो प्लीज़ बिना लाइक के नहीं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।